और एरर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं। कल मैंने शायद 9-10 क्वेश्चंस भेजे थे, आप लोगों ने किए होंगे, सारे अच्छे क्वेश्चंस थे, वो सभी अच्छे एग्जाम्स में आए हुए हैं। किसी को दिक्कत आएगी किसी क्वेश्चन में? नो रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्वेश्चन नहीं किए। शीट मिल गई थी सबको? शीट का पहला ही क्वेश्चन देखिए। अगर आप लोगों ने किया होगा तो आ गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ शीट, देखो, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ स्ट्रिप आर गिवन। कोई स्ट्रिप है, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे आपको शीट में, ये सब जेई में आए हुए हैं। मैं देखना चाहता था कि आप लोग जो सिखाते हैं उसके अपार्ट भी कुछ सोचते हो कि नहीं सोचते हो। फिजिक्स में आपको इमेजिनेशन करना पड़ता है। फिजिक्स में आपको हमेशा याद रखो, ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले 40-50 साल में कि जेई में कोई भी क्वेश्चन रिपीट हुआ हो। नीट में क्वेश्चन रिपीट होते देखे हैं मैंने, कुछ क्वेश्चन सेम पैटर्न के रिपीट हो जाते हैं नीट एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में। बाकी इंजीनियरिंग एग्जाम में आईआईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें पिछले 40-45-50 सालों से कोई चेंज नहीं है, मतलब कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। लगभग 33-34 साल से तो मैं भी पढ़ाता हूँ आईआईटी। और याद रखो, पैटर्न रिपीट होता है लेकिन पैटर्न भी हूबहू रिपीट नहीं होता है। इसलिए वेरी फर्स्ट डे आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि यू हैव टू थिंक अबाउट द क्वेश्चंस, यू हैव टू थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। प्रॉपरली आपको कंसेप्ट सीखने की कोशिश करनी है। अगर किसी को जरा सा भी डाउट है तो आप पूछने की कोशिश कीजिए, पूछिए। आपके पास सामने भी हूँ, आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके भी पूछ सकते हैं। आप मुझे अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। जिस जो इसमें क्वेश्चंस है उनसे उस तरह के पैटर्न के मैंने आपको कराए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए मैंने इसमें जो हटके है थोड़े से। जैसे अगर अपन पहला ही क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 58 है, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ स्ट्रिप आर गिवन। ये कोई स्ट्रिप दी है हमें, इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, तीनों चीजें दे रखी है। ठीक है, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट किया इसने, तो एल इज इक्वल टू दे रखा है 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर में है। हाइट दे रखी है 1.00 प्लस माइनस 0.01 और सिमिलरली जो थिकनेस है 0.100 प्लस 0.001 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है। और हमसे पूछा है कि द मोस्ट प्रोबेबल एरर इन वॉल्यूम विल बी। ठीक, स्ट्रिप है तो स्ट्रिप का शेप कैसा हुआ? स्ट्रिप का शेप हुआ क्यूबिकल नहीं, क्यूबोइडल। क्यूबिकल तो कब होता है? जब उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम होते तो क्यूबिकल हो जाता है, क्योंकि क्यूबोइडल है। और क्यूबोइडल में अपन देखें तो थिकनेस अपन बोलते थे जनरली एलबीएच बोलते थे छोटी क्लासेस में, भाई वॉल्यूम ऑफ द क्यूबोइड। तो आप बोल दोगे सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। यहाँ पर लेंथ, थिकनेस और हाइट दे रखी है तो उसमें कोई चेंज नहीं है। तो वॉल्यूम क्या हो गया? सीधा सीधा बोलिए कि V इज इक्वल टू एल एच टी। कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक, उसके बाद में हमें फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाते हैं, देखो सबको पता है मल्टीपल वाला है। मल्टीपल वाले में डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। कैसे बनेगा? कि प्लस माइनस डेल्टा V बाई बी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल डेल्टा एच बाई एच
और डेल्टा टी बाई टी। करेक्ट। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसकी, थोड़ी सी टफ है। एज यूजुअल जैसे अपन क्वेश्चन कर रहे थे ऐसी कैलकुलेशन नहीं है। ये सारे 1100 नजर आ रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। L, what is L? It is nothing, 0.1 divided by 10.0 plus height का है 0.01 divided by 1.00. Similarly 0.001 divided by 0.100. ठीक है, ओके। कोई बता सकता है इसका एलसीएम क्या है? कोई बता सकता है मुझे इसका एलसीएम क्या होगा? 10.0, 1.0 और 0.100। यस सोनक, यू आर राइट बेटा, इसका एलसीएम बिल्कुल 10 होगा। तो अगर इसका अपन एलसीएम 10 लिख दें, ये 10.0 एलसीएम है, 10.0 को 10.0 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसका मतलब यहाँ तो 0.1 ही रहेगा। करेक्ट है। सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड टर्म देखो, 1 divided by 10 that is 10. If I multiply this 10 with 0.01, so I will get here 0.1 plus. Similarly, देखो 10 divided 0.100 और 0.100 का मतलब क्या हो गया बेटा? 100 टाइम। कितने टाइम डिवाइड हो? 100। 100 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 0.1, ऑब्वियसली। करेक्ट। तो यहां पर आया मेरे पास प्लस माइनस डेल्टा वी बाई वी, दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाई 10। ये प्लस माइनस डेल्टा वी बाई वी हो गया। मैक्सिमम पॉसिबल एरर अगर मैं देखूं इसमें, मोस्ट प्रोबेबल या मैक्सिमम पॉसिबल एरर देखूं, तो प्लस माइनस डेल्टा वी विल बी 0.3 divided by 10.0 into v, and v can be calculated by putting the values 10.0 into 1.0, 0.100. अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई बताएगा मुझे क्या आएगा मल्टीप्लाई? इन सबको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा? 1। यस, वेरी गुड, 1 आएगा। तो v इज इक्वल टू, अगर 1 है तो इसका मतलब 0.3 डिवाइडेड बाय 10.0 into 1.0, इट गिव्स मी 0.03 प्लस माइनस डेल्टा v, एंड इट इज द मैक्सिमम प्रोबेबल एरर। इट इज योर आंसर। ईमानदारी से बताइए ये क्वेश्चन किस किस ने किया था और किस किस का करेक्ट आया था? बिल्कुल सच बात बताइए, किस किस ने अटेम्प्ट किया था और किस किस का करेक्ट आया था? इसका मतलब किसी ने करके ही नहीं देखा। शाबाश सपूतों। चलो, सिमिलरली द क्वेश्चन नंबर 59, जो आपका शीट का क्वेश्चन नंबर 2 था, सीट का क्वेश्चन नंबर 2, और जो उसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ था वो 59 लिखा हुआ था। मैंने एज इट इज क्वेश्चन उठा करके दिए थे और आंसर साथ में लगा दिया था, इसलिए मैंने वहां पर बहुत दिमाग नहीं लगाया। द मेजर्ड मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर 22.42 एंड 4.7 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब वी आर गिवन द मास ऑफ द बॉडी, that is 22.42, and I think it is given in gram, and similarly the volume of that body is given, that is 4.7 centimeter cube respectively, with possible errors. इसका जो possible error दिया उसने plus minus delta m, that is given to us I think 0.01 gram, and similarly in the possible error in volume, that is plus minus delta v, that is given to us 0.1 centimeter cube. ठीक है। and what we required, the maximum error in densities, maximum percentage error इसने पूछी है, लास्ट में परसेंट लगा रखा है, इसका मतलब परसेंटेज एरर ही होगा। the maximum error in densities, और आपको पता है डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। पहले अपन मास अपॉन वॉल्यूम अगर निकाल लें तो 22.42 डिवाइडेड बाय 4.7, एंड दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इट इज a unit of the density. You can solve it easily by putting your fingers on calculator, and if you are capable to do solve, you can. Okay, if I make the formula,
I will get delta D by D is equal to m delta m by m plus delta V by V. As usual, we make the formula for the given equation. So delta m by m, it is 0.01 divided by 22.42 plus 0.1 is divided by 4.7. ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा डी बाई डी. परसेंटेज एरर निकालनी है तो यू हैव टू सोल्व इट. व्हाट विल बी हियर? ध्यान से देखो, यहां पर मैं सीधा सीधा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम निकालने में बड़ा जोर आने वाला है इसका, तो आई एम यूजिंग द महाराष्ट्र मेथड. ठीक है, और महाराष्ट्र मेथड यू नो वेरी वेल, बाय मल्टीप्लाइंग द क्रॉस, that is 22.42 into 4.7. So 0.01 is multiplied by 4.7 plus 0.1 multiplied by 22.42, and that is 0.01. It means this will become 741 point, isn't it? सही कह रहा हूं? ओके, चलो ये क्या हो जाएगा? 2.242 divided by, I am putting the same values, 22.42 into 4.7 here, that is plus minus delta d by d. If I add these two quantities, I will get what? Plus minus delta d by d is equal to 2.3899. Is it correct? 2.389 या 289? कोई बताएगा मुझे? 389. हाँ सही है ना, इसका मतलब 2.389 is divided by 22.42 into 4.7, therefore plus minus delta d. I think we are required here percentage error or delta d. What we required from question? परसेंटेज एरर पूछ रहा है. ओके, तो इसका मतलब 100% से मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है. तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%, तो 2.389 डिवाइडेड बाई 22.42 इंटू 4.7 इंटू 100%. इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया होगा, और किया भी होगा मुझे ऐसा लगता है. 0.147 विल नॉट कम. 4.7.01. हाँ गड़बड़ है, बिल्कुल सही बोला. 4.7 इंटू 0.1 कितना हो गया? देख, 7 हो गया, 4 हो गया, 0.047. सही है ना? वही मैंने सोचा यहाँ 289 आता है शायद, तो ये 0.289. करेक्ट. इसको सोल्व कर दो तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. और आई थिंक इट वाज, क्या था इसका आंसर? पहला ही आंसर है शायद. हाँ 0.2%. राइट, ये भी क्वेश्चन जेई में पूछा था बेटा. उसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन नंबर 60. चलें आगे. गुड. अच्छा, a wire has mass this, radius this and length this, the maximum percentage error in measurement of density. Okay, फिर से डेंसिटी की कहानी है, मास है. देखो ध्यान से बेटा, तो वायर हैज मास, मास दे रखा है अपन को 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम. ओके, तो ये हो गया हमारा m प्लस माइनस डेल्टा m, यू कैन से इट 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम. थोड़ा कैलकुलेटिव ही था, टफ ये भी नहीं था.
रेडियस दे रखा है हमें, रेडियस 0.5 यानी कि r प्लस डेल्टा r इज गिवन 0.5 प्लस माइनस 0.005 mm, ठीक, और लेंथ है l प्लस माइनस डेल्टा l इज इक्वल टू दैट इज 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर। आपको इसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि एक डाटा इसमें mm में दे रखा है और एक डाटा सेंटीमीटर में दे रखा है। वैसे तो समझदार बच्चे हो, देख लिया होगा क्योंकि मैं बार बार सिखाता हूँ। सबसे पहले हमें यूनिट ही चेंज करनी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सिर्फ SI यूनिट के भक्त हैं, हमें बाकी किसी भी यूनिट से मतलब नहीं है। वॉट एवर यूनिट गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू फर्स्ट चेंज द यूनिट ऑफ SI, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आई टोट यू अर्लियर। वेरी फर्स्ट डे शायद मैंने बता दी थी आपको। चलिए चलो सोल्व करते हैं इसको। और वायर है तो वायर कैसा होता है, सिलेंडर होता है, ठीक है। देखो सिलिंड्रिकल वायर है बेटा और डेंसिटी हमें निकालनी है, तो क्या बनेगा देखो जरा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एल, यू कैन अंडरस्टैंड। पाई इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन द फॉर्मूला ऑफ एरर, therefore the formula which we can obtain, that is delta d by d is equal to mass delta m by m plus 2 times of delta r by r and delta l by l। चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, एरर सेम होती है, मैंने आपको सिखाया था। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन दोनों में एरर सेम होती है, तो हर चीज में। और जब ऊपर लेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, सारे पॉजिटिव ही लेंगे, चाहे वो ऊपर न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में। मैंने करके बता दिया था पहले, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते। delta m by m 2 times of delta r by r and delta l by l, all the values are given, you have to change over here। यहाँ आपको चेंज करना है इसको 0.5 प्लस माइनस 0.005, और ये mm में दे रखा है। या तो आप इसको mm में चेंज करो या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, ठीक है। दोनों चीजें देख सकते हो, किस में चेंज करना चाहते हो, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे। मेरे ख्याल से 0.5 भी mm में ही है। 0.5 प्लस माइनस 0.005 mm और 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले इसे mm को आप कन्वर्ट कर दो तो 0.05 हो जाएगा, ठीक। तो इसको mm को अगर अपन सेंटीमीटर में कर दें तो 0.05 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इस mm को सेंटीमीटर में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5.0। डाटा में मैंने चेंज कर दिया। नाउ चेक योर आंसर। 0.003 divided by m, m is what 0.3 plus 2 times of delta r 0.05 divided by 5.0 and plus delta l by l, that is 0.06 divided by 6. So what we have now, what will be the LCM? 3, 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम एक्सपर्ट कौन है हमारे? सोनक। एलसीएम एक्सपर्ट 3, 5, 6 का एलसीएम बोलो। इज इट 30? इज इट 30? यस। अच्छा 0.3 है, कोई बात नहीं। 0.3 से 30 को अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? 300, 100, और 100 को डिवाइड करो तो क्या 0.3 हो जाएगा बेटा? चेक करना मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं हो, सब ध्यान देना। सही कर रहा हूं? 0.30 डिवाइडेड बाय 0.3, आई थिंक 100 multiplied by 0.003, so that is 0.3, isn't it correct? Okay, 5, 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, इसका मतलब 5330, तो ये 0.6 प्लस 6 5 जा 5 6 जा 30, 0.3, 3 3 6 6 6 12, 1.2 डिवाइडेड बाय 30। देखो मेरा चेक करो भाई, सही है क्या? सही कर रहा हूं? 1.2 डिवाइड बाय 30 आना चाहिए क्या? आई थिंक। निकालना क्या है? परसेंटेज एरर निकालना है या मैक्सिमम एरर निकालना है? द मैक्सिमम
the maximum percentage error in the measurement of its density. Percentage error निकालने सीधा 100% से मल्टीप्लाई कर दो, जान छूटी, वो निकालना ही नहीं है इसमें। तो परसेंटेज एरर निकालना है, इसका मतलब प्लस माइनस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। तो आवर एक्सप्रेशन 1.2 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 एंड इट विल गिव मी व्हाट। देखो 10 से 10 का ये 12, अरे 4% आ रहा है क्या? यस, 4% इज द आंसर करेक्ट। वेरी गुड, मजा आया, अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 61 और शीट का क्वेश्चन नंबर 4, ये तो सबने कर दिया होगा। एरर इन पावर वाला तो सबको आ गया होगा भाई, है ना? देखते हैं, चलो चेक करते हैं। एरर इन पावर, क्वेश्चन नंबर 61। say just An experiment measure quantities A, B, C and X calculated from the formula that is given by X is equal to A B क्यूब स्क्वायर है, दिखता भी नहीं है यार, कहाँ गया? क्यूब स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। ए बी सी में एरर दे रखी है तुमको 1 3 और 2, सबका करेक्ट होगा मुझे जहाँ तक आशा है। डेल्टा एक्स बाई एक्स delta a by a 2 times of delta b by b plus 3 times of delta c by c plus minus delta x by x into 100%, delta a by a into 100% plus 2 times of delta b by b into 100% and finally 3 times of delta c by c into 100%, and we are given the percentage error in the measurement of a, b and c, and that is plus minus 1 3 and 2। 1 का मतलब हो गया 1%, 1 के बाद 3 इंटू 3% और प्लस 3 इंटू 2%, इजंट इट? 1 और 6 और 6, 13% इज द आंसर। वॉइस इज ब्रेकिंग, अच्छी आवाज नहीं आ रही आज, क्या हो गया भाई? हेलो, अब आ रही है? माई साउंड इज क्लियर? ओके, लिसन नाउ। तो ये सवाल सबने कर लिया होगा, सबको आ भी गया होगा, बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं। The period of oscillation of a simple pendulum given by t is equal to 2 pi root of L by z। IIT एडवांस में क्वेश्चन आया था बच्चों ये। एडवांस में ऐसा नहीं होता है कि टफ क्वेश्चन आते हैं। एडवांस में क्या होता है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक तो मल्टी कंसेप्ट बना देते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं। मल्टी कंसेप्ट बनते ही बच्चा चक्कर में खा जाता है। अब ये जो आपको दे रखा है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये कहां से? एसएचएम एंड वेव्स। आप 11th क्लास के लास्ट जो चैप्टर है एसएचएम एंड वेव्स, वहां का क्वेश्चन है। और इसको बनाया कहां पर ला करके? फर्स्ट में। ये तो गनीमत है, इसमें 2 ही कंसेप्ट है। मल्टी के 3-3 4-4 कंसेप्ट दे करके आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन आता है। तो उसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं होती है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, हर चैप्टर को आपने ठीक से पढ़ा है, थोरोली पढ़ा है, रट्टा नहीं मारा है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, ये मैंने आपको कराया भी था जब फॉर्मूला डिराइव करते हैं उसके लिए, 2 पाई रूट एल बाई जी। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, सॉरी टी स्क्वायर। ओके, क्योंकि g में परसेंटेज एरर निकालनी है, g की बात कर रहा था। 4 पाई स्क्वायर क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी है, 4 में कोई चेंज हो नहीं सकता। पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 होती है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब चेंज किस में होगा?
एल टी और जी में, तो क्या ये प्लस माइनस डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू, एल का मतलब क्या हो गया डेल्टा एल बाई एल, और टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2 डेल्टा टी बाई टी। ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया था उसके अकॉर्डिंग है, एरर वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग अपन ने प्लान कर लिया। अब मैं पढ़ता हूं जरा आगे क्या बोल रहा है। वेयर एल इज अबाउट 100 सेंटीमीटर एंड इज नोन टू हैव 1 mm एक्यूरेसी। तो क्या बोल रहा है हमसे बेटा कि एल जो है वो 100 सेंटीमीटर है, और इसकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी का मतलब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम जो एरर हो सकती है वो क्या हो सकती है, दैट इज 1 mm। इसका मतलब प्लस माइनस डेल्टा एल इज 1 mm, और 1 mm को क्या लिख सकता हूं, कोई बता सकता है मुझे, 0.1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। तो क्या ये एल प्लस माइनस डेल्टा एल इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर बन गया मेरा। तो इसमें डायरेक्ट देने के बजाय उसने अलग अलग लिख दिया, 100 लेंथ इतनी है और उसकी एक्यूरेसी का जो मेजरमेंट है प्लस माइनस में, प्लस या माइनस क्या हो सकता है 0.1 है, मतलब 1 mm है, और 1 mm लीस्ट काउंट है, इसका मतलब 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से बन गया मेरे पास कि 100 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। व्हाट अदर सेज, आगे बोल रहे थे पीरियड इज अबाउट 2 सेकेंड। इसका जो टाइम पीरियड है टी दैट इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड का मतलब होता है 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करना। यहां से गया मीन पोजीशन पर आया, एक्सट्रीम पर गया, एक्सट्रीम से वापस मीन पर आया, मीन से वापस अपने जगह पर चला गया, इसको पूरा एक ऑसिलेशन बोलते हैं। उसने क्या बोला, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको टाइम कितना लग रहा है, बोल रहा है भाई 2 सेकंड लग रहा है। अच्छा एक्यूरेसी बोल रहे हैं, और एक्यूरेसी है 0.1 सेकंड। इसका मतलब प्लस माइनस डेल्टा टी दैट इज गिवन टू अस कितनी 0.1 सेकेंड, ये इसकी एक्यूरेसी है। ठीक है भाई, और ऑसिलेशन कितने हैं, ऑसिलेशन है 100, तो इसका मतलब 100 ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन में टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड, एक ऑसिलेशन टाइम, तो 100 ऑसिलेशन में टाइम कितना लगेगा 200 सेकेंड, और उस 200 सेकेंड को मेजर करने के लिए उसने एक्यूरेसी क्या लिख रही 0.1 सेकेंड। तो क्या मैं इसको लिखूंगा कि t प्लस माइनस डेल्टा टी दैट इज 200 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। आप इसको समझिए, यहाँ टी डैश बोल देता हूं, दिस इज द टाइम पीरियड ओनली, टाइम पीरियड और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कि जब एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा वो है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा चलो, बस बाकी तो अब आपको आता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप जी में परसेंटेज निकाल सकते हो। बताइए, तो अब क्या लिखूंगा, यहां से ले लो, ये रख देता हूं वैल्यूज, डेल्टा एल बाई एल इट इज गिवन 0.1 डिवाइडेड बाई एल इज 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाई 200, 2 से ये 100 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये 100 है, इसका मतलब ऊपर आ गया 0.2 बाई 100, तो प्लस माइनस डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 0.2 बाई 100। इफ यू आर आस्क्ड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो डायरेक्ट 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको। क्या पूछा है, यस परसेंटेज एरर ही पूछिए, यस परसेंटेज एरर पूछिए। इसका मतलब व्हाट विल बी आवर फाइनल आंसर, यू नो वेरी वेल, प्लस माइनस डेल्टा जी बाई जी इनटू 100%, that is given by 0.2 divided by 100 into 100%, 100 cancelled out, 0.2% is the correct answer। ठीक है, क्या दिक्कत है आप मुझे बताइए। IIT एडवांस कोई आपको खाने वाला नहीं है, कोई टफ नहीं होता है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा घुमा देता है, और घुमा तो आप भी सकते हो ना। So it was the question number 64 given to you yesterday. The next question 65, देखो कितना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप सोचोगे इसको बिना देखे आप इसका आंसर बता सकते हो। A student performs an experiment for determination of the g for pi square l divided by t square, which we earlier in early question we have decided already that is g is equal to 4 pi square l divided by t square, and he commits an error of delta l. Okay, for he takes the time in oscillation with the stopwatch of his count delta t, and he commits a human error 0.1 second, for which the following data measurement of g most accurate। मोस्ट एक्यूरेसी पूछ रहा है, हमेशा याद रखो कोई भी चीज का मेजरमेंट एक्यूरेसी से तब आएगा जब हम उसका लीस्ट काउंट कम से कम लें। बात
लिस्ट काउंट कम से कम होगा तो एक्यूरेसी की जो संभावना है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। आप इसमें देखें अगर तो लास्ट वाला ऑप्शन है, इसमें देखो जो डेल्टा एल का सबसे कम क्या है 1 mm, डेल्टा टी का सबसे कम क्या है 0.1, और जो नंबर ऑफ रेजोल्यूशन कितने 50, इसका मतलब इसने 50 टाइम तो उसने वर्क किया, वो भी एक्यूरेसी होगी। उसने जब 0.1 क्या लिया, उसने टाइम की एक्यूरेसी ली, साथ में 1 mm एक्यूरेसी ले ली उसने इसके मेजरमेंट की। हमारे स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है 1 mm ही होता है। therefore the answer 4 is correct. No calculation is required at all. आपको कोई कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करनी थी और इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। So the fourth answer is correct. Similarly, the question number 66 is same. 66 क्वेश्चन नंबर 66 सेम, इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 66 भी आप निकाल सकते थे, आई होप। इसमें भी आपको क्या करना है, वही g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर करना है। 3 बार इसको करना पड़ेगा। 3 डाटा जो फर्स्ट सेकेंड एंड 3 तीनों का आप निकाल लीजिए। आप देखो E1 कम है, E2 कम है, E3 कम है। आप इस क्वेश्चन को करिएगा, नहीं आए तो आप वापस भी पूछ सकते हैं इसको। देन क्वेश्चन नंबर 67, हाँ ये आपको नहीं आया होगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 और क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन किसके हैं? एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, हालांकि मैंने दे दिए थे आपको क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंट का जेईई में एक अलग से सेक्शन है। नीट वालों का एक्सपेरिमेंट बेस पर भी जो आता है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन जेईई में क्या है, एक्सपेरिमेंट बेस से अलग से क्वेश्चन डिसाइडेड है। 15% of paper is take from the experiment only, and you won't believe there are several experiments in your physics books related to 11th class and 12th class. If you take the experiments of the very first chapter which we are studying now, इसमें क्या आता है, स्केल सीखना, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, फेरोमीटर, ये 4 जो एपरेटस है, ये अब की बार जब मैं जयपुर जाऊंगा, घर पे पड़े हुए मेरे पास, मैं लेकर के आऊंगा। तो जब खुल जाएगा तो सारे एक्सपेरिमेंट्स आप खुद करके देखेंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द फिजिक्स आए हुए एट माय होम, तो जब जब मैं जयपुर जाऊंगा सारे एक्सपेरिमेंट्स लेके आऊंगा। तो जब भी खुल जाएगा लॉकडाउन तो आप यहाँ करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। जनरली क्या है, महाराष्ट्र में एक्सपेरिमेंट के जो मार्क्स हैं वो फ्री में दे दिए जाते हैं एग्जामिनर को पैसे देते ही। राजस्थान में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर बिल्कुल बच्चों को परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है। तो सारे एक्सपेरिमेंट, और एक बात और बता दूं, जो इसको अभी अवॉइड करते हैं आप लोग एक्सपेरिमेंट को, बहुत गलत तरीका है। एक्सपेरिमेंट से पूरी थ्योरी क्लियर होती है आपके सामने। एक्सपेरिमेंट आप डिफरेंट डाटा इसमें डाल करके डिफरेंट डाटा ला करके आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपकी थ्योरी का अलग ही चमक आती है, इसमें आप बहुत अलग बहुत अच्छी सी चीजें सीख पाते हो, ठीक है। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो तो सबने कर लिया होगा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है शायद। लास्ट वाला क्वेश्चन है द फोर्स जी एंड टी फंडामेंटल यूनिट द डायमेंशन ऑफ मासेज आर। ये आपने कई बार ऐसे क्वेश्चन किए तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर और स्पेरोमीटर, ये मैं आप लोगों को जब सारे एक्सपेरिमेंट वाला एक चैप्टर चलेगा तो उसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, समझ आ गई बात। क्योंकि एक्सपेरिमेंट देख के ही किए जा सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा वही है। अभी मैं आपको बोर्ड पर भी उनकी स्केल बना बना करके सिखा दूंगा, इससे कुछ होने वाला नहीं। एक सिंपल दिखाता हूँ, जैसे कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक सिंपल में सिखाने की कोशिश करता हूँ आपको बोर्ड पर। फिर लेने की कोशिश करो इसको थोड़ा सा। मैंने आपको समझाया था कि अगर हम डिस्टेंस का मेजरमेंट करें तो हमारे पास सीधा सा जो एपरेटस दिया जाता है वो एपरेटस ऐसा रहता है। देखो, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ड्रॉ द डायग्राम, ऑल्दो आई एम वेरी वीक इन ड्राइंग। देखो बेटा, ये एक सेंटीमीटर स्केल है,
आप बोल सकते हैं यहाँ पर 0 लिखा होता है, यहाँ पर 1 लिखा होता है। दिस इज सेंटीमीटर स्केल। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल, लीस्ट काउंट उसको बोलते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम क्या मेजर कर सकता है। अगर मैं इस स्केल की बात करूं तो ये कम से कम क्या मेजर करेगा, ये 1 mm मेजर कर सकता है, क्योंकि दिस 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स एंड द 10 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर इज नोन एज mm, करेक्ट। इट मींस द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल इज व्हाट 1 mm, और 1 mm को मैं क्या बोल सकता हूं 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका एक्यूरेसी क्या हो गया इस एपेटस का, इस एपेटस का मतलब इस स्केल की जो एक्यूरेसी है मेजरमेंट करने की वो 0.1 सेंटीमीटर है। 0.1 सेंटीमीटर से कम ये मेजर नहीं कर सकता, यानी कि 1 mm से कम का ये मेजरमेंट नहीं कर सकता। आपने देखा कुछ स्केल के जो स्टेनलेस स्टील के स्केल्स मार्केट में आते हैं उन पर इस तरह का स्केल होता है, देखो वो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ऐसे। अब देखो बेटा यहां पर 1 सेंटीमीटर इसमें डिवाइड था, 10 पार्ट में डिवाइड था। तो अगर मैं लिस्ट काउंट बोलूं तो इसका मतलब 1/10 सेंटीमीटर था। 1 सेंटीमीटर वाज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन। इसका मतलब लिस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल वाज 1/10, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। नाउ 0 1, अब देखो दिस 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 20 पार्ट्स। So what will be the least count of this scale? What is the least count of this scale now? Obviously, the least count of this scale 1 divided by 20 centimeter. Now 1 centimeter is divided into 20 divisions. पहले 1 centimeter was divided into 10 divisions. इसका मतलब 1/10 was the least count of that scale. Now the scale is divided 1 centimeter divided by 20 divisions. It means the least count of this scale is now what? 1/20 centimeter. Or you can say 1 mm divided into 2 parts. I can write it 1/2 mm. Whatever the method you can use. Correct? तो ये इसका मतलब 1 सेंटीमीटर का 20 पार्ट डिवाइड करेगा, तो बता सकता है इसकी वैल्यू क्या होगी। 1.2 का मतलब 0.5 mm और 0.05 सेंटीमीटर इज द लिस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल। लेकिन बच्चों आप ये समझिए ये स्केल क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या मेजर करेगा। ये देखो 2.4 को मेजर कर देगा, 3.4 को मेजर कर देगा, 7.6 को मेजर कर देगा। लेकिन अगर मेरा मेजरमेंट 7.65 है तो क्या ये स्केल मेजर कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है। इसका जो लिस्ट मेजरमेंट है वो 1 mm ही हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। 1/2 mm हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। अब अगर मान लीजिए हमें 7.65 को मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए हमें दूसरा एपरेटस यूज करते हैं। उस एपरेटस का नाम है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का 100 पार्ट को ये मेजर कर सकता है। 1 सेंटीमीटर के अगर मैं 100 पार्ट कर दूं, इसका मतलब 1 mm के 10 पार्ट अगर मैं कर देता हूं तो ये एपरेटस इसको भी मेजर कर सकता है। 1/10 mm या 1/100 सेंटीमीटर। मुझे इससे भी कम मेजरमेंट को करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, स्क्रू गेज, मैंने नाम भी बताया था कल, स्क्रू गेज। पता है स्क्रू गेज की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.001 सेंटीमीटर, इट मींस 1/1000 सेंटीमीटर। विल यू बिलीव 1 सेंटीमीटर का 1000 पार्ट को अब ये स्क्रू गेज मेजर कर सकता है, या 1 mm का 100 पार्ट। 1 mm कितना सा होता है, इस 1 mm के भी 100 पार्ट कर दो, इस 100 पार्ट को भी ये जो एपरेटस है स्क्रू गेज इससे मेजर। थोड़ा सा इसे कंस्ट्रक्शन बताने की कोशिश करता हूँ।
इसमें क्या होता है, दो तरह के स्केल होते हैं। आप लोग कभी भी अगर मान लीजिए शीट लेने जाते हैं, स्टेनलेस स्टील की शीट लेने जाते हैं, या कोई बहुत पतली सी बहुत थिन चीज मार्केट में लेने जाते हैं, तो वहां पर वो एक गेज लगाता है। उसको यहाँ की बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं बेचारे, वो गेज लगाते हैं, उसको सीधा गेज बोलते हैं। कितने गेज का है, तो कितने गेज नहीं होता, वास्तव में स्क्रू गेज होता है जिससे वो मेजर करते हैं। यहाँ पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर ऐसे ये ऐसे, और ये यहाँ तक होता है पीछे तक। इस बटन से इसको घुमाया जा सकता है। दो स्केल इसमें होते हैं। इसको अगर मैं जूम करूं यहाँ से, यहाँ जूम करूंगा तो यहाँ पर दो स्केल नजर आएंगे। देखो ऐसे, ये mm स्केल होता है, और इस mm स्केल पर इस तरह से एक सर्कुलर स्केल होता है जो इसके ऊपर घूम सकता है, ऐसे ऐसे रोटेट होता है। ये देखो ऐसे, जैसे मान लो दिख रहा होगा आपको, जैसे मेन स्केल है और ये ऐसे घूमता है इसके ऊपर। ये पूरा जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर 100 पार्ट बने होते हैं, 100 पार्ट। और आप ये मानेंगे कि जैसे मान लो ये इसका देखो, ये लीड का, ये लीड देखो, अगर इस लीड को मैं पूरा एक चक्कर घुमाऊं, अभी ये ऊपर है, इसको पूरा एक राउंड घुमा दो मैं ऐसे करके, ऐसे, तो एक राउंड घुमा दो, इसका मतलब कितने पार्ट घूमेंगे, 100 पार्ट घूमेंगे। तो वो 100 पार्ट घूमने से इसका 1 mm सकता है। इसका मतलब इसका पिच क्या हो गया, पिच में होते हैं ये जो दो पार्ट है, दो स्क्रू के बीच से जो लाइन बनी होती है, सर्कल सर्कल बने होते हैं, दो सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं पिच। और दिस पिच कैन बी कैलकुलेटेड बाय 1/100। इसका मतलब हुआ कि जब पिच 1 पिच है, इसका और वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 100 पार्ट में डिवाइड है। तो सर्कुलर 100, तो पिच क्या हो जाएगा, 1/100 mm। ठीक है, ये पिच हो गया। तो लिस्ट काउंट, इसका जो लिस्ट काउंट है वो क्या हो जाएगा, पिच डिवाइडेड बाय कितने mm खिसकता है वो, 1 mm। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरे पास, देखो 0.001। इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। समझ आएगी बात? ऐसा एक क्वेश्चन है, उसमें आप देखेंगे शीट में दिया है मैंने स्क्रू गेज के ऊपर। इसको जो सोल्व करने का तरीका है कि कोई भी रीडिंग अगर अपने निकालनी है तो y इज इक्वल टू MSR प्लस CSR इंटू लिस्ट काउंट प्लस माइनस 0 एरर। इस तरह से इसका रीडिंग निकालते हैं। MSR का मतलब है कि अगर इसमें हमने कोई चीज को फंसाया, उसका डायमीटर फाइंड करना है, तो कितना mm किसका, उसको बोलते हैं मैन स्केल रीडिंग। फिर देखते हैं वो मैन स्केल रीडिंग के साथ उसके सर्कुलर स्केल रीडिंग का कितना पार्ट उसके साथ बना हुआ है, उसको बोलते हैं CSR। लिस्ट काउंट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जीरो एरर निकालते हैं। जब वो कोई भी चीज उसके अंदर नहीं होती है तो उसका जो मेन सर्कुलर स्केल है वो कितना आगे या पीछे जा रहा है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता अभी आपको इस सब चीजों में उलझाना। जब आप लोग ऑफलाइन आओगे तो खुद इसको एक्सपेरिमेंट को करके देखना कि कैसे कैसे किया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। ठीक है, तो आज मैं आपको इसके एरर के कुछ और क्वेश्चन दे दूंगा। आप आधा घंटा 1 घंटा निकाल करके उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कल मैं कुछ नया चालू करने वाला हूँ। ठीक है, तो ओके, इट इज टू हॉट टुडे।